बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली, सोहदरवी सोहदरा तहसील वज़ीराबाद, ज़िला गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ जिसको उम्मुल अमराज कहा जाता है, तमाम बीमारियों की माँ, उसका इंतहाई आसान हल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने अपने तकरीबन 25 साल के तिब्बी तजर्बात मुशाहिदात में बेहतरीन हल जो है उसको पाया है और मैंने अपने हज़ारों मरीज़ों पे इसको तजवीज़ किया और अल्लाह के करम फजल से तकरीबन तमाम मरीज़ जो हैं वो शफायाब हुए। कब्ज़ जो है इसको उम्मुल अमराज कहा जाता है कि ये तमाम अमराज की माँ है। अब इसमें कोई शक नहीं, पुराने बुजुर्गों ने, बुजुर्ग तबीबों ने इसके बारे में अपनी किताबों में यही लिखा है कि ये कब्ज़ जो है ये तमाम अमराज की माँ है। अब कई लोग बेचारे इसके लिए कब्ज़ कुशा अद्वियात और मुसल हत्ता के जमाल गोटा तक के मुरक्कबात इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर वो इसके आदी हो जाते हैं, लेकिन उनको जब भी वो छोड़ते हैं तो दोबारा ये मर्ज जो है वो उनको हो जाती है। मैंने अपने तवील तजर्बात में सिर्फ 3 ऐसी चीज़ें जो कि इंतहाई आसान हैं, बेज़रर हैं, उनको इस्तेमाल करवाया और अल्लाह के फजलो करम से जिस आदमी ने भी इसको, जिस मरीज़ ने भी बाकायदगी के साथ कुछ अर्सा इस्तेमाल किया, उसका जो है वो अल्लाह के फजलो करम से बेहतरीन रिजल्ट उसको मिला और वो कब्ज़ से उसकी जान छूट गई। इनमें से एक चीज़ जो आप ये देख रहे हैं मेरे सामने, मेरे हाथों में, ये जैतून का खालिस तेल है। बाज़ार से मिल जाता है, आला क्वालिटी का अच्छा जैतून का तेल ले लें। कब्ज़ के मरीज़ जो हैं, कब्ज़ अमूमी तौर पर वैसे तो ये किसी भी मिजाज में हो सकती है, लेकिन बिलखसूस जिसको दायमी कब्ज़ कहा जाता है, ये बिलखसूस खुश्क सर्द और खुश्क गर्म मिजाज में ज़्यादा पाई जाती है। किसी भी मिजाज में हो सकती है, लेकिन इन 2 मिजाजों में इसको ज़्यादा देखा गया है। जैतून का तेल इसका बेहतरीन इलाज है। सबसे पहले आप ऐसा करें कि जिसको भी कब्ज़ है वो 1 चम्मच जैतून का तेल जो है वो किसी भी तरीका से इस्तेमाल करना शुरू कर दे। अपने सालन में जो भी कुछ सालन खा रहे हैं उसमें वो ला लें या थोड़े से नीम गर्म दूध में डाल के पी लें। 1 चम्मच से अगर कब्ज़ ठीक हो जाए तो 1 चम्मच रोज़ाना के हिसाब से ये 3-4 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करना है। इंतहाई बेज़रर और बेहद मुफीद जो है ये चीज़ है। अगर फ़र्ज़ करें किसी मरीज़ को कब्ज़ ज़्यादा है, शदीद कब्ज़ है, तो उसको ये करना है कि वो 2 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल कर ले। 3 चम्मच तक भी आप रोज़ाना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिवाइडेड डोजेस में, 1 सुबह दोपहर शाम करके, 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। आप देखेंगे कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला कब्ज़ जो है उससे आपकी जान छूट जाएगी। दूसरा इसका आसान सा हल ये है कि बादाम रोगन जो है, अगर किसी को जैतून का तेल नहीं मिलता या वो जैतून का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो बादाम रोगन असली निकलवा ले, खुद निकलवा लें तब भी ठीक है, किसी अच्छे मोतबर दवाखाने का बना हुआ ले लें तो तब भी ठीक है। ये आपने 2 चम्मच बादाम रोगन रोज़ाना 1 कप नीम गर्म दूध में डाल के इसको रोज़ाना पीना है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2 से 4 हफ्ता के इस्तेमाल से, बादाम रोगन के इस्तेमाल से कब्ज़ जो है ये ख़त्म हो जाएगी। इसको आपने किस तरह लेना है? 12 बजे या रात को सोते वक्त, खाने से कम से कम आधा घंटा पहले या खाने के 1 घंटा बाद 1 कप दूध में डाल के 2 चम्मच बादाम रोगन आप इस्तेमाल करेंगे और उसको कुछ अरसा मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो कब्ज़ जो है इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ ना सिर्फ कब्ज़ ख़त्म होगी, एसाबी कमज़ोरी, थकावट, सुस्ती वगैरह दूसरे भी तमाम मसाइल जो है हमसे जान छूट जाएगी। तीसरी चीज़ जो इसके हल के लिए बेहद मुअस्सर मैंने पाई है
अगर किसी बंदे को कोई बादाम रोगन भी नहीं मिलता, या वो बहुत दूर दराज के इलाके में है, या वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो तीसरी चीज जो है वो है देसी घी। देसी घी जो है ये गाय का लेना है, जिसको तिब्ब की जबान में रोग ने गौ भी कहते हैं। देसी घी जो है गाय का, ये आपने लेना है और इसको इसी तरकीब से तकरीबन 2 चम्मच रोजाना 1 कप दूध में डाल के, बादाम रोगन की तरह ही दिन में 1 दफा सुबह या शाम को या 12 बजे जब भी आप लेना चाहें इसको लें। और अगर कोई दूध में इस्तेमाल नहीं कर सकता तो इसको सालन में डाल के, वैसे कब्ज के मरीजों के लिए बड़ा गोश्त, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, साबियत वाली चीजें ये नुकसानदेह होती हैं, इन चीजों से परहेज करें। शलजम, गाजर, मूली, कद्दू वगैरह का सालन, मूंग की दाल का सालन इस्तेमाल करें, और साथ देसी घी की मकदार जो है वो 2 चम्मच कम से कम रोजाना अपनी खुराक में जो है ये इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर किसी को बहुत ज्यादा कब्ज शदीद है तो वो 3 चम्मच भी ले सकता है। और बतदरीज आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के फजल करम से दिन ब दिन खुश्की सर्दी, खुश्की गर्मी का खात्मा होकर जिस्म में ये तीनों चीजें गर्म तर अफालोसात की अमल हैं, जो कि इंसानी जिस्म से खुश्की का मुकम्मल खात्मा करने की सलाहियत रखती है। तो इनको इस्तेमाल करने से खुश्की गर्मी का खात्मा हो जाएगा, दायमी कब्ज का खात्मा हो जाएगा, दायमी कब्ज की वजह से होने वाले तमाम वारदात का खात्मा हो जाएगा। और इसको आप अपनी तबीयत के मुताबिक 1 माह, 2 माह, 3 माह भी इस्तेमाल करें तो इन चीज़ों का कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप में से जो असाब भी या जो तबीब हैं वो भी मेरे इन 3 आसान, बेज़रर और मौसर तरीन चुटकुलों को जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं आजमाएंगे और बेहद मुफीद पाएंगे। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हम नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।